नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वायु दाब भाग 2। ठीक है, देखिए एयर प्रेशर के बारे में समझते हैं कि एयर प्रेशर है क्या। कल इसको पढ़े थे और उसी को आगे क्रम में बढ़ा रहे हैं। उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है, क्या होती है, पेटियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डायग्राम भी हम बनवाए थे ऐसे करके। ठीक है, ये विषुवतीय रेखा था, इसके ऊपर, ठीक है, ये सब बताए थे कि नहीं। तो यहां देखिए ध्यान से, जब आएगा तो इसका चर्चा किया जाएगा। यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। देखिए ये जो पेटी है कितना डिग्री पाई जाएगी, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पाई जाएगी। 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पाई जाएगी। ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक, अब बढ़ते आगे। यह गति जनित पेटी है। अब उपद्रवी निम्न वायु दाब पेटी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या है, यह गति जनित पेटी है। बात समझ रहे हैं, गति करती है आगे, अर्थात गत्यात्मक कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, जब समझाया गया था, ये हमारी जो क्या आ रही है, ये पछुआ पौने किसे कहते हैं, पछुआ पौने। देखिए ये गर्म पौने, हल्की पौने होती है। देखिए ये जो ध्रुवी पौने हैं ये इधर आ रही हैं, ठीक है, इधर आ रही है नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आएंगी तो ध्रुवी पौने कहलाएंगी। ये क्या होंगी बेटा, शीतल होंगी, सघन होंगी, भारी होंगी। और ये जो पछुआ पौने हैं, यहाँ से तल से उठ कर जाएगा हवा, तो ये गर्म पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, तो कैसी पौने होंगी, गर्म पौने, हल्की पौने। बात समझ में आई। तो पछुआ पौने हमारी क्या होंगी, गर्म होंगी, हल्की होंगी। और जो ध्रुवी पौने क्या होंगी, शीतल होंगी, सघन होंगी। कैसे होंगी आप लोग चर्चा कर ही दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी का विकास दो भिन्न तापमान वाली पौनों, प्रथम पछुआ पौनों या पछुआ पौने, प्रथम क्या है बेटा, पछुआ पौने, और दूसरी ध्रुवी पौनों से क्या हुआ है, अभिसरण होती है। जैसे कि देखिए पछुआ पौने और ध्रुवी पौने से विकास किसका हुआ है, उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी का। आगे देखिए, इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, देखिए ये क्या होती है, ध्रुवी पौने और पछुआ पौने आपस में टकराती हैं, आपस में टकराती हैं। जब ये दोनों पौने आपस में टकराएंगे बेटा, तो यहां से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होगा। कैसे होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ध्रुवी पौने और पछुआ पौने आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। और जब टकराती हैं तो क्या आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ध्रुवी उच्च दाब पेटी क्या होती है। अब इसको भी पढ़ लेना कि ध्रुवी उच्च दाब पेटी क्या होती है। यह पेटी, क्योंकि हम लोग पेटियों के बारे में पढ़ रहे हैं, कल 3 पेटी बनवाए थे यहाँ पे। ठीक है, एक उच्च वायु दाब पेटी, एक यहाँ पे शीतोष्ण था, एक विषुवतीय था। तो उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्रुवी उच्च दाब पेटी क्या होता है। यह पेटी ध्रुवी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक, आगे यह ताप जनित पेटी है। यहाँ लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, एक तीर जैसा पवन चला रहे थे, तो जब ऊपर की दिशा में जा रहा था बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, उच्च वायु दाब पेटी, पढ़ाए थे। देखिए तब ये ताप जनित पेटी है, क्योंकि हवा क्या होती है, पवन गर्म हो जाती है ऊपर जाने पर। इस पेटी में शीत मरुस्थली दशा पाई जाती है। इस पेटी में क्या पाया जाता है, शीत मरुस्थली दशा। अगर मैं बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो क्या बताओगे आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है सभी लोगों को। आगे आते हैं हम लोग। धरातल से ऊर्ध्वाधर तापमान का परिवर्तन 3 दरों के माध्यम से होता है। पहली दर जो हमारी क्या होती है, सामान्य पतन दर। पहली दर क्या होती है बेटा, सामान्य पतन दर, जिसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, दूसरी जो होती है शुष्क रुद्धोष्म शीतलन दर। दूसरी क्या होती है,
शुष्क रुद्धोष्म शीतलन दर, जिसको बोला जाता है ड्राई एडिएबेटिक कूलिंग रेट, ठीक है। और तीसरा जो होता है आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन दर, जिसको बोला जाता है वेट एडिएबेटिक कूलिंग रेट। बात समझ रहे हैं? तो आगे इसके बारे में भी बारी बारी देखिए। शुष्क रुद्धोष्म शीतलन दर, आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन दर और सामान्य पतन दर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सामान्य पतन दर की जो स्थिति होती है बेटा, ये सामान्य ही रहेगी, कभी ठंडी कभी गर्म, और सामान्य रूप से वायु चलेगी, जिसमें जीवन जीना क्या है, बहुत आसान है, जैसे हम लोग इस समय पृथ्वी पे जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए मेन होता है शुष्क रुद्धोष्म शीतलन दर क्या होता है ठीक है। इसमें देखिए शुष्क रुद्धोष्म शीतलन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई के साथ 10 डिग्री सेल्सियस की दर से होता है। देखिए ये पहले धरातल है हमारा, क्या है, धरातल, जिसको बोलते हैं जमीन, क्या बोलते हैं। अब यहाँ तो 0 किलोमीटर है, कोई किलोमीटर ऊपर बढ़ नहीं रहे, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 0 मीटर है। क्या कह सकते हैं बेटा, 0 मीटर है, क्योंकि मीटर में ही जाना है हमको। देखिए ऊपर हम लोग गए 1000 मीटर तक, कहाँ तक गए, 1000 मीटर। जो ये शुष्क वायु है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसको धरातल से वायु की तरफ बढ़ाएंगे 1000 मीटर ऊपर की तरफ, तो वायु हमारा ऊपर जाएगा, लेकिन कह रहा है कि वायु का घनत्व तो कम होगा। कितना कम होगा, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर 30 है तो 20 हो जाएगा, 40 है तो 30 हो जाएगा, 60 है तो 50 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब कि 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर शीतलन दर हमारा कितना कम हो जाएगा बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, शुष्क रुद्धोष्म शीतलन दर। अब आते हैं हम लोग आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन दर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि इस दर से प्रत्येक 1000 मीटर ऊंचाई के साथ 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। देखिए ये हमारा धरातल है, जमीन पे हम लोग हैं इस समय वर्तमान में, और ये 0 मीटर है। यहाँ से जब दूरी कर रहे हैं हम लोग 1000 मीटर की, कितनी की बेटा, 1000 मीटर की। तो यहाँ से जब वायु यहाँ पर है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु है, जिसको बोलते हैं नमी तथा गुप्त उष्मा, क्या बोलते हैं, नमी तथा गुप्त उष्मा। अब ये वायु जब बढ़ेगी ऊपर 1000 मीटर तक, तो क्या होगी, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि 6 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रत्येक 1000 मीटर पे क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब कमी आएगी तो देखिए, क्योंकि संघनन की गुप्त उष्मा मुक्त होकर तापमान को बढ़ा देती है। जब मुक्त होएगी तो तापमान को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ये रहा हमारा आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन दर, और सामान्य में बताई दी, सामान्य जैसा हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का जो वायु दाब था, एयर प्रेशर, समाप्त हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छा लगता हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत है हमें, ठीक है।